हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखें क्या कहा गया। कह रहे हैं अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक स्टैचू है जो पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा हुआ है। उस स्टैचू की हाइट कितनी? 1.6 की। तो बात करते हैं बच्चों कि पेडिस्टल क्या होगा और स्टैचू क्या होगा। एक आपने शेप देखी होगी कि आप कोई कपड़े लेने गए होंगे या कुछ और शॉपिंग में गए होंगे, देखें तो वहां पर उनका डेमो लगा रहता है। किसी एक स्टैंड पर खड़ा हुआ डेमो होता है, उस स्टैंड को क्या कहते हैं? पेडिस्टल, और उस डेमो क्या कहते हैं? स्टैचू। मतलब कहने क्या है कि एक तो स्टूल टाइप, टेबल टाइप कोई चीज है जिसको हमने पेडिस्टल कह दिया है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है 1.6 मीटर का। तो यहां से यहां तक कौन हुए? स्टैचू हुए। यहां से यहां तक कौन हुए? पेडिस्टल हुए। तो ए बी क्या है? स्टैचू है। बीसी क्या है? पेडिस्टल है। अब ये कह रहा है ए बी तो 1.6 मीटर का था। देखो ए बी कितने का था? 1.6 का। पेडिस्टल की बात कर रहे हैं, बीसी निकालना है तुम्हें। अब क्या कहा गया आगे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से बात कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। कह रहे हैं ग्राउंड पर, यहां ग्राउंड बना लो, किसी पॉइंट पर स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ 60 डिग्री है एलिवेशन। बच्चे स्टैचू क्या है? स्टैचू यही तो है ए बी। अगर ए बी का टॉप तो ये होगा, यानी कि इसके टॉप से यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। ऐसे ही कह रहे हैं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से मतलब यहीं से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। कह रहे हैं उसी पॉइंट से जो पेडिस्टल का टॉप है वो 45 पर है। अब पेडिस्टल क्या है? बीसी, उसका टॉप ये होगा, यानी कि ये वाला कितने का है? 45 का। बस इतनी सी कहानी थी, खेल खत्म। तो आपसे कहा गया भाई साहब फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो बीसी निकाल के दो, पेडिस्टल की हाइट निकाल के दो। क्या डायग्राम समझ पाए? क्या बोला? बीसी कौन है? पेडिस्टल। ए बी कौन है? स्टैचू। ए बी कितने का? 1.6 का। ग्राउंड कौन हो गया? सी डी हुआ। तो डी पॉइंट से दो एंगल बने, एक स्टैचू के टॉप पर, एक पेडिस्टल के टॉप पर। कितने का? 60 का, 45 का। खेल खत्म। अब कहा गया बीसी निकालो। कैसे निकालें? मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों कि जब भी दो एंगल दिखाई दें, आंखें बंद करो, बिना कुछ सोचे समझे tan लगा दो, खेल खत्म हो जाता है। देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, और मैंने ये बोला था बच्चों जहां पर 45 का एंगल दिखाई दे वहां पहले एंट्री कर जाओ। हालांकि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है ऐसा, लेकिन बस अपने आसानी के लिए, इजी हो जाए क्वेश्चन, उसके लिए ऐसा कर लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45, एंगल 45 का tan होता क्या था? परपेंडिकुलर और बेस होता था। तो बी सी है परपेंडिकुलर, और बेस क्या बच्चों? सी डी है बेस। तो tan 45 बन का, अब बी सी अपॉन सी डी। ना ही आपको बी सी पता, ना ही आपको सी डी पता, कोई दिक्कत नहीं, सी डी बन जा, सी डी हुआ। तो ये कहानी हमारी ऐसे बन गई कि बी सी और सी डी आपस में इक्वल। अब बात करते हैं कि बी सी निकाला कैसे जाए। तो एक एंगल मेरे पास और है, कौन सा? 60 डिग्री वाला। तो देखें अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, अब मैं आ गया बच्चों ए सी डी में, ए सी डी में बच्चों ये कितने का? 60 डिग्री का। देखें क्या लगाऊंगा? tan 60। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार कितना होगा? AC होगा, और बेस CD होगा। क्या AC तुम्हें पता है? नहीं पता, लेकिन AC के दो टुकड़े कर सकते हो, AB और BC। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 60 हमारा √3 होता है, हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन CD। और AB हमारे पास 1.6 का है, BC को मैंने BC रहने दिया। क्या मैं CD को BC कह सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट कह के? तो मैं यहां से CD को BC लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम किसी में यहां तक? कोई परेशानी? ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि भाई साहब हमको BC निकालना था, पूरी इक्वेशन में BC वेरिएबल है। बच्चों अब BC की यहां मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐसे रहने दो, यानी कि √3 BC के साथ क्या आया? 1.6 प्लस BC। हमको BC निकालना है, हम BC इधर ले आए माइनस में, ठीक है। √3 BC माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। अब बच्चों एक बात समझो, क्या BC कॉमन? बिल्कुल कॉमन। क्या बचा? यहाँ √3 बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जहां से तुमने कॉमन लिया वहां सिंगल चीज थी, वो बाहर निकल गई तो बचता है 1। याद रखें इक्वल 1.6। ये डिवाइड में आएगा बच्चों, तो BC इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हालांकि आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, लेकिन NCERT में खुराफात रहती है, तो भाई साहब मैच नहीं करेगा। कैसे मैच करेगा?
हम हमेशा बोलते हैं भाई साहब कि जहां पर रूट दिखाई दे डिनोमिनेटर में आप रेशलाइज कर दिया करें। तो भैया रेशलाइज कर दो इसको, √3+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, इसकी माइनस साइन था तो ऊपर नीचे प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दी, इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है भाई साहब, तो 1.6 के साथ √3+1 ऐसे आया, और ये a-b a+b क्या होता है, a² होता है माइनस b² होता है। आइडेंटिटी याद है या नहीं याद है, मैंने यूज किया है a-b इंटू a+b, तो a² माइनस b²। हम जानते हैं भाई साहब स्क्वायर से रूट गायब हो जाते हैं, स्क्वायर से रूट गायब हो जाते हैं, तो √3 का 3 -1, 3 में से एक गया बच्चों, 2 बचता है, यानी कि 1.6 के साथ √3+1 अपॉन में आया 2, और 2 से डिवाइड करा 8 बार कट गया, पॉइंट का एक नंबर तो 0.8, यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार आई कि 0.8 के साथ √3+1, और ये आपका आंसर तैयार हुआ फाइनल वाला। चाहे तो यहाँ छोड़ सकते थे, मैंने बोला था, लेकिन मैच नहीं करता, यहाँ एग्जैक्ट मैच करता है। तो इतनी सी कहानी थी, मिलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों पार्टी, एक और क्वेश्चन कर लो फिर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसके टॉप के एलिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट, बिल्डिंग है, एक टावर है, तो जो टावर है बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन बना है वो कहां बना, टावर के फुट पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और कहना टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट पर बना है। तो भाई सब डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, हमने बना लिया इसको टावर और इसको बिल्डिंग, मैंने छोटा बड़ा मान लिया बिल्डिंग को टावर को, तुम किसी को बड़ा किसी को छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं ये ग्राउंड रहा होगा भाई साहब, बिना ग्राउंड के दोनों खड़े नहीं हो सकते, तो कह रहे हैं टावर के टॉप से एक एंगल बना कहां पर, बिल्डिंग के फुट पर, और एक बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर बना। क्या डायग्राम समझ पाए, ये कौन है बिल्डिंग, ये कौन है टावर, ये क्या है बिल्डिंग। अब कह रहे हैं भाई साहब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट पर 30 डिग्री एंगल है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट पर 60 डिग्री का एंगल है। तो कह रहे हैं इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर की है, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी भाई साहब, ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, डी कह लो। कह रहा है ए बी 50 का, सी डी कितना होगा, अगर लिखना चाहो लिख लो कि भैया ए बी क्या है, टावर है, सी डी क्या है, बिल्डिंग है, हमको सी डी निकालना है, हमको सी डी निकालना है। तो साफ कहानी भाई साहब, ट्राइंगल बी सी डी में आ जाओ, एंगल 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, बस बेस पता कर लो। क्या बी सी पता है, नहीं पता है, वो सी डी तो निकालना ही बच्चों को, नहीं समझ पाए अभी समझेंगे, देखो ध्यान से सुनियो, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने ए बी सी में आया, बाहर निकाल लो ए बी सी को भाई साहब, ए बी सी कितने एंगल के साथ हैं, 60 के साथ हैं, ये कितने हैं 50 के हैं, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना बी सी, tan 60 कितना √3, ए बी कितने का 50 का अपॉन बी सी, तो बी सी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा बच्चों, तो बी सी इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये मेरी बात समझ पाए आप लोग। अब भाई साहब एक बात और कर लेते हैं, क्या इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी बाहर निकाल लो भाई साहब, बी सी डी कितने एंगल के साथ, 60 के साथ, सॉरी 30 के साथ, वेरी सॉरी, 30 का एंगल है भाई साहब, ये 30 के साथ, tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर जो कि सी डी है, बेस जो कि बी सी है। बच्चों tan 30 होता कितना है, tan 30 होता है भाई साहब 1/√3। सी डी क्या पता है, वही तो निकालना है। क्या BC पता है तुम्हें, अगर बच्चों यहां ये काम नहीं करते क्या BC पता होता, नहीं पता होता। अब पता है BC कितना है, 50/√3। ठीक, क्या CD के डिवाइड में पूरे नंबर इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो इतना नोट कर लें फिर बात। ठीक है बच्चों, देखो डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में आया, यानी कि 50/√3, और अपॉन में क्या है बच्चों, √3 है, किसके इक्वल, CD के इक्वल। देखो ये जो दो नंबर ऊपर होते हैं तो ये वाला इसकी मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होगी वो 3 हो जाएगा, किसके साथ, 50 के साथ,
इक्वल सी डी, खेल खत्म। इतनी सी कहानी थी। तो भाई साहब समझ में आएगा, चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन बना लो इसको, पर नहीं छोड़ दो। तो आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत काम किया है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके मिल रहे हैं आपको। आप मिस करना चाहते हैं इनको? नहीं भैया, मिस नहीं करना है इनको। सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी जल्दी वीडियो देख के स्टार बन सको मैथ के। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।